वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और फिलहाल मैं हो चुकी हूँ रेडी, क्योंकि अभी हमें जाना है बाहर और अभी बज रहे हैं दोपहर के 3। तो हम कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको वहीं जाके बताऊंगी। तो दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ वेस्ट टू वंडर पार्क, जो दिल्ली में है, निजामुद्दीन सराय काले खां के पास में। यहाँ आपको 7 वंडर्स देखने पड़ेंगे, साथ ही साथ आपको डायनासोर की सारी प्रजातियाँ देखने के लिए मिलेंगी। और यहाँ हम फिलहाल अपनी एंट्री करने वाले हैं, तो यहाँ आपको खाने पीने का सभी सामान बाहर मिलेगा, बच्चों का हर आइटम, साथ ही साथ बच्चों के खिलौने भी मिलेंगे। खिलौने सब हर तरह की चीज़ें। यहाँ कनिष्क ले रहा है अपनी आइसक्रीम, जो इसकी फेवरेट है, और मैं अपने पीछे आपको खिलौने दिखाती हूँ। यहाँ बच्चे खिलौने ले रहे थे और उसके बाद हम करते हैं अपनी एंट्री। तो आप यहाँ एंट्री देखेंगे, बहुत बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे सारे डॉगी वोगी बैठे हुए थे। उसके बाद हम अपने अंदर जाते हैं, तो आप जस्ट सामने देखेंगे टिकट्स काउंटर है, वहाँ आपको टिकट मिलेगी। और ये फुवारा बंद पड़ा हुआ है, यहाँ एमसीडी का बना हुआ है, इसके साथ बैठ के हमने फोटोज क्लिक करवाई स्कूटर के ऊपर। फिर उसके बाद हम करते हैं अपनी एंट्री। तो यहाँ हमारी हुई टिकट चेक। तो चलिए, ये पहला अजूबा है, तो मैं आपको यहाँ स्क्रीन ये दिखा रही हूँ, बाकी पढ़ने का काम आप खुद करिएगा। तो यहाँ देखिए बम्बू से बनी हुई हट भी है, बच्चे पेड़ों पे बैठ के भी फोटो खिंचवा रहे थे। ये हमारा है सेकंड अजूबा। साइडों में चेन लगी हुई है और कनिष्क खेलने में बिजी है। ये देखिए इसकी सारी डिटेल लिखी हुई है, बाकी मैं पढ़ नहीं रही, बट मैं आपको दिखा देती हूँ क्या है। ये सारा लोहे से ही बना हुआ है और कोई मटेरियल इसमें यूज़ नहीं किया हुआ। चारों तरफ चेन लगाई हुई है ताकि इसके अंदर ना जा सके। उसके बाद हम पहुँचते हैं अगले पे। थोड़ी धूप थी, दोपहर का टाइम था, क्योंकि हम 3 बजे करीब गए थे, तो थोड़ा सा रोशनी का ज़्यादा वो था। बाकी आप इसे देखिए, इसकी भी डिटेल लिखी हुई है। लोग फोटोज़ क्लिक करवा रहे थे पास पे जाके, कोई दूर से, कोई वैसे हाथ से पकड़ के। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे। सबसे अच्छा व्यू यहाँ का था, और मतलब खाली था, ऊपर से फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए बहुत अच्छा व्यू था यहाँ पे। तो यहाँ हस्बैंड जी ने कनिष्क को अपने कंधे पे बैठा के कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, और कनिष्क थोड़ा सा उसको जगह मिली थी खेलने के लिए, तो ये घूमने में व्यस्त था। चलिए फिर हम आगे आपको दिखाते हैं आगे क्या है। यहाँ ना ये लोहे के सरिये टाइप के से बना हुआ है, कुछ जानवर बने हुए हैं। इसके अंदर हम लोग पेड़ वेड़ भी लगा सकते हैं, पर इसमें कोई पेड़ नहीं था। और आप यहाँ देखेंगे कि बच्चे फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं, और कनिष्क भी यहाँ पर हिरन के ऊपर बैठ के अपनी फ़ोटो क्लिक करवा रहा है। और आप साइड में देखेंगे ना, ये बना हुआ है एस टाइप का, तो बच्चे उस पर बैठ के फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे। जस्ट इसके कनिष्क के पीछे ही जिराफ राफ सब बने हुए थे। इसके अंदर कोई पेड़ पौधे नहीं लगाए हुए थे, अदरवाइज मैंने काफ़ी जगह देखा कि आप पेड़ पौधे लगा देते हैं। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ से थोड़ा सा आगे। तो यहाँ कनिष्क बैठा है बारासिंगा के ऊपर, और वो खुश हो रहा है मम्मा हिरन करके। तो मैंने कहा चलो भाई इसको बैठाते हैं, इसके लिए ही तो आए हम यहाँ पे एंजॉय करने। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ये, और इसकी डिटेल मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, अगर आप यहाँ रात के टाइम आते हैं तो आपको व्यूज़ बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि हर तरफ लाइटिंग है। फिर यहाँ हम देखते हैं एक हट है जिसमें फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे लोग बैठ के, पर हमने नहीं क्लिक करवाई। तो अगला आ गया है हमारा ताजमहल, जो कि वही सेम लोहे का बना हुआ है। कुछ लोग इसके अंदर भी घुस गए थे, तो उन्होंने मना करा कि नहीं भाई अंदर नहीं जाना, बाहर से करो, क्योंकि चेन लगी हुई है, अंदर अलाउड नहीं है। तो इसकी फुल डिटेल यहाँ पर है। फिर हम चलते हैं और आगे। चलिए नेक्स्ट हमारा है ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, सब में सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे यही लगा। हम चारों तरफ से मैं आपको दिखाती हूँ। साइडों में इसके पत्थर लगाए हुए हैं, और ऊपर से रेलिंग लगाई हुई है चेन वाली, और बोर्ड पे इसका लिखा हुआ है फुल डिटेल। नेक्स्ट हम आ गए हैं अब डायनासोर वाले पे। तो यहाँ एक कार है जो वेस्ट कार है, वो इसके अंदर फिट करी हुई है, और चेयर्स लगाई हुई हैं घास टाइप की, ताकि बच्चे बैठ के गाड़ी चला सकें, एंजॉय कर सकें। तो यहाँ कनिष्क चढ़ रहा है सीढ़ियों के ऊपर, और दूसरी तरफ से मैं ऊपर गई हूँ। वो चढ़ तो गया ऊपर, पर उसने अंदर नहीं जाना था, वो डर रहा था थोड़ा सा। बाकी बच्चे नंबर नहीं आने दे रहे थे, सब एक दूसरे लगे हुए थे। तो यहाँ मैंने उसको कहा अंदर चलो, लेकिन नहीं आया। मैं बैठ गई पर वो अंदर नहीं आया। मैंने कहा चलो फिर, जब बच्चा अंदर ही नहीं जा रहा तो फिर क्या करेंगे। तो मैंने ये भी चेक किया, ये भी सेम लोहे का ही बना हुआ था। तो हम लोग उतरते हैं फटाफट से नीचे, चलते हैं अपने अगले डायनासोर पे। तो आप ये वाला डायनासोर देखेंगे, इसके अंदर आवाज़ आ रही थी, और आप इसका मुंह देखेंगे तो बारिश की वजह से या काफ़ी पुराना हो गया तो गल रहा था लोहा। तो इसके अंदर स्पीकर्स लग रहे थे, तो हस्बैंड जी मुझे बता रहे थे कि इसके अंदर स्पीकर लग रहे हैं ताकि बच्चे अट्रैक्टिव हों, की आवाज़ आ रही है। और ये हम कनिष्क से पूछ रहे थे भाई क्या है ये, तो बता रहा था मम्मा
ये डायनासोर। एनिमल्स नेम सारे पता होते हैं, टीवी देखता रहता है ना। उसके बाद चलते हैं हम अगले वाले में। ये थोड़ा सा घास फूस टाइप का बना हुआ था, इसके अंदर सीढ़ी वीढ़ी का कोई सिस्टम नहीं था। यहाँ एक डायनासोर लेटा हुआ था, इसके साथ हमने खड़े होकर फोटोज क्लिक करवाई। कनिष्क उसको टच ही नहीं कर रहा था, वो उससे डर रहा था। उसके बाद चलते हैं हम आगे, तो यहाँ ये 2 डायनासोर एक साथ थे। ये एक उड़ने वाला था ग्रीन कलर का, और एक इसके जस्ट पास में ही है। ये यहाँ बोर्ड लगा हुआ है डिटेल के साथ में। ये डायनासोर था, काफ़ी बड़ा, इसकी स्लाइड थी, बच्चे इस पर फिसल रहे थे। तो यहाँ पे हम चलते हैं। ये मेरे पीछे आप देखेंगे कैंटीन सी है, मतलब एक आइसक्रीम टाइप का कुछ था, ज़्यादा बड़ी कैंटीन नहीं थी। तो यहाँ मैं इसको देखी थी, मैंने कहा चलो इस पर स्लाइड मैं करती हूँ। तो यहाँ कनिष्क चलने लगता है ऊपर को, तो मैंने कहा चलो इसे लेके मैं उतरूँगी। कनिष्क यहाँ धीरे 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 अपना चढ़ना शुरू करता है। इसको मज़ा आ रहा था और बच्चे भी कंटिन्यू भाई घूमने इस पे गिरने में लगे हुए थे। मैं यहाँ से ऊपर गई, पर मेरे को बहुत डर लग रहा था, तो मैंने किसी और भैया को दे दिया। मैं कहा भैया प्लीज़ इसको ले जा के नीचे इसके पापा को दे देना, आप छोड़ देना इसे। फिर मैं वहाँ से उतर के नीचे आ गई। मैंने कहा मेरे को डर लग रहा था भाई, मेरे पे हुई नहीं है स्लाइड, खतरनाक थी स्लाइड्स, बच्चे बहुत वहाँ। फिर यहाँ कनिष्क आ गया अपनी आइसक्रीम के लिए भाई, पर हमने यहाँ फ़िलहाल इसको दिलाई नहीं थी, मैंने कहा बाहर दिलाएंगे आपको। तो अब चलते हैं थोड़ा आगे। यहाँ पे ये सीट है, ये वेस्ट की सीट बनी हुई है। कनिष्क दूसरी तरफ भाग गया, और मैं यहाँ फ़िलहाल आपको ड्रैगन्स दिखाती हूँ जो कि थोड़ा घास फूस के अंदर हैं। ये ड्रैगन्स के बोर्ड लगे हुए हैं, तो आप ये ड्रैगन्स देखेंगे। इसमें इसके अंदर स्पीकर नहीं था, लेकिन इस वाले के अंदर स्पीकर था। ये 2 गाड़ी पे ना वेस्ट है, कोई गाड़ी ख़राब हुई पड़ी है उसके ऊपर है। तो मैं यहाँ आपको इसका बोर्ड भी दिखाती हूँ। तो इसके अंदर स्पीकर थे, आवाज़ आ रही थी, तो कनिष्क डर रहा था। फिर उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पे एक और देखेंगे, मोस्टली स्पीकर सबके अंदर ही लगे हुए हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ, आप कभी भी आते हो यहाँ इवनिंग में आना, गर्मी में तो मैं आपको बताऊँगी। बाकी इसका टाइमिंग सुबह 11 से रात के 11 बजे तक का होता है, तो कोई इश्यू नहीं है। फिर यहाँ कनिष्क खेल रहा है गिलहरियों के साथ इनको पकड़ने के लिए, पर वो हाथ थोड़ी आने वाली हैं। तो चलिए हम चलते हैं आगे। आपको नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ भी एक टूटी हुई कार के ऊपर बैठा हुआ है, दूसरा अलग साइड पे है, इसमें भी स्पीकर्स लगे हुए थे। तो यहाँ कनिष्क भाग लगा हुआ है। फिर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ भी बने हुए हैं एक साथ, 1 2 3 एक साथ। ये उनकी डिटेल देखती हैं क्या है, मतलब सारे बने हुए घास फूस के अंदर ही थे, ये साइडों में थे, बाकी साइडों में रास्ता था। और आप ये देखेंगे, वाह ये काफ़ी बड़ा, इसमें ज़्यादा डरावनी आवाज़ थी। यहाँ ये टायर लगा रखे हैं, इससे ऊपर चढ़ के हमने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, मैंने यहाँ वीडियोस भी बनाई, फ़ोटोज़ भी क्लिक कराई। और ये पीछे अंकल बैठे हैं ना, इनके दोनों बच्चे डर रहे थे, उसमें से आवाज़ आ रही थी। तो फिर चलते हैं हम उसके बाद अगले पे। तो ये क्रोकोडाइल टाइप का है, और इसके अंदर पत्थर भरे हुए हैं। मैं आपको इसका वो दिखाती हूँ, ये देखिए पास में ऐसे पत्थर भरे हुए हैं। मतलब ये भी ड्रैगन की प्रजाति है। ये मुझे थोड़ा सा वो अजीब लगा, क्योंकि ये एक तरीके से तो क्रोकोडाइल था। तो चलिए यहाँ ना शायद अब तो पतझड़ का मौसम चल रहा था, तो शायद इस वजह से इतने वो थे पत्ते, वरना पानी वानी भरा होता तो और अच्छा लगता वहाँ ड्रैगन जो थे। ये देखिए मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, इसमें पत्थर भरे हुए हैं, ऊपर नीचे लोहे का बना हुआ है। फिर हम यहाँ से पुल के ऊपर से चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ आपको और ड्रैगन देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ है एक बड़ा ड्रैगन, देखिए इसकी गर्दन कितनी लंबी है, पूंछ कितनी लंबी है, वाओ। इसके अंदर भी स्लाइड का ऑप्शन था। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं ऊपर। और यहाँ पर बच्चे तो मतलब डर ही नहीं रहे थे यार, कहते हैं ना बचपना बेखौफ होता है, वो चीज़ देखी मैंने यहाँ। बच्चे स्लाइड से, मेरा खुद का लड़का भी नहीं डर रहा था, उसको भी था मम्मा मुझे छोड़ दो पापा, और लेके चलो पापा। पर मुझे डर लग रहा था। हम यहाँ इसके अंदर गए तो लेफ़्ट साइड में तो कुछ है नहीं, तो यहाँ से ये स्लाइड है, आप देखिए कुछ नहीं है, इसका फेस है उधर आगे की साइड में। तो यहाँ ये बच्चे भी आ रहे हैं, यहाँ हस्बैंड जिसको लेके स्लाइड करने वाले हैं, वो भी बहुत स्लो पकड़ पकड़ के, क्योंकि डर तो लगता ही है, बचपना तो रहा नहीं है, बड़े हो गए हैं। कनिष्क को लगा था बस मेरे को छोड़ दो, देखेंगे आप इसको पैर कर रहा आगे को। और बच्चे देखिए बेखौफ, इनको पकड़ने का भी वो नहीं है। यहाँ हस्बैंड जी इसको धीरे धीरे करके लेके जाते हैं, बस इसके लिए कि इसको पकड़ के, मेरे बस की तो नहीं है स्लाइडिंग करना, और बहुत ख़तरनाक है। जितनी भी स्लाइड तक देखी हैं सारी खतरनाक थी।
तो उसके बाद हम उतरते हैं, नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। ये थोड़ा गैंडे टाइप का बना हुआ है, उस टाइप का था, मतलब इधर से चढ़ने का रास्ता था, उधर से स्लाइड था, पर मैंने फिर भी हिम्मत करके सोचा कि चलो इस पे एक बार देखते हैं चल के इसकी स्लाइड कैसी है कैसी नहीं है। तो यहाँ और तो कोई नहीं चढ़ा, ना हस्बैंड जी ना कनिष्क, बस मैं ही चढ़ी थी। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, यहाँ से मैं चढ़ जाती हूँ ऊपर। फिर ये देखेंगे आप, ये बंद है इस साइड से, लेफ़्ट साइड से, यहाँ ये चढ़ने का रास्ता है। बहुत अच्छा लगा, मतलब देखने में कि अच्छा उधर से आप एंट्री करोगे, इधर से आपको स्लाइड करनी है। तो यहाँ मैं बता रही थी कि मैं चलो एक बार मैं ट्राई करती हूँ कैसे है। तो यहाँ मैं बैठ जाती हूँ फ़ोन लेके, और लिटरली आपको बताऊँ मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था, मुझे डर लग रहा था। मैंने कहा मैं उतर के तसल्ली से पकड़ूंगी, फ़ोन को मैं उतर चुकी हूँ डर डर के। फिर उसके बाद यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए उस साइड से रास्ता है चढ़ने का और इस साइड से उतरने का रास्ता है। तो चलिए हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। देखिए इसमें भी स्लाइड नहीं है, इसकी भी गर्दन और पूँछ ये लोहे का नहीं है, ये कुछ और भी मिक्स करके बना हुआ है। उसके बाद हम आते हैं इस वाले पे। ये स्लाइड अब तक की सबसे ज़्यादा खतरनाक स्लाइड थी, आप देखेंगे कितनी चौड़ी है, और सबसे खतरनाक स्लाइड मुझे ये वाली लगी। तो यहाँ गणेश ये बच्चे चढ़ते ना, पैर रख रख के उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, पर ये टूटा हुआ था, बच्चे आते जाते तो उन्होंने तोड़ दिया होगा, वो फिर भी कोशिश कर रहा था अपना दिमाग लगा के हाँ भाई ऊपर चढ़ना है। पर उसके पापा ने उसको थोड़ा बहुत पुश की, चढ़ो भाई चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चढ़ो ऊपर को। तो वो कोशिश कर रहा था, ट्राई कर रहा था। आधी चीज़ें टूटी हुई थी तो पैर रखना बड़ा इम्पॉसिबल था। आप दूसरी साइड देखेंगे, दूसरी साइड भी सेम ऐसा ही बना हुआ है, पर उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे टूटी हुई है। रस्सी वाला भी था, तो छोटे बच्चे तो रस्सी पे करके चढ़ भी नहीं सकते, थोड़ा सा मैच्योर बच्चे होते हैं ना 7-8 ईयर्स के, वो तो फिर भी चढ़ जाते हैं। तो हमने यहाँ से कनिष्क को हटाया, फिर हमने कहा ऊपर से तेरे को छोड़ना मुश्किल है, आप यहाँ से यहीं से स्लाइड कर लो थोड़ी सी। फिर यहाँ से इसको ऐसे ही करके हमने थोड़ा सा इसको एंजॉय कराया। फिर आप इसके बाद देखेंगे यहाँ भी काफ़ी सारे डायनासोर हैं। ये लास्ट स्लाइड थी, इसके बाद कोई स्लाइड नहीं है। तो अब यहाँ से हमारी हो रही है एग्जिट, उधर से एंट्री है, एग्जिट, और आप एग्जिट होते देखेंगे राइट पे आपको ये कूदने वाले झूले वूले सब होंगे, पर ये बंद हुए पड़े, टूटा वूटा पड़ा है ना सारा, सब बंद पड़ा है। इसका आगे डायनासोर का फेस है जो आगे से बंद करा हुआ है, थोड़ा सा ही मुंह खुला हुआ, उसके अंदर रस्सी वस्सी टाइप का चढ़ने का है, तो सेफ नहीं है इतना, तो इसलिए बंद करा हुआ है। ये देखिए आप। तो यहाँ से कनिष्क जाता आगे। चलिए अब हम आते हैं कैंटीन में। कैंटीन का आप देखेंगे खाना पीना, मैं आपको मेन्यू दिखाती हूँ, बहुत कॉस्टली था। इससे तो अच्छा मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप बाहर से ही खा। तो दोस्तों मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, जाके फॉलो करें। बाय 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 बाय।